हम अपने व्हाट्सएप और ट्विटर पे क्या चला रहे हैं, सुरक्षा का कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठता है। कृष्ण भगवान हम आएंगे, माखन वहीं खिलाएंगे, अभी फिर मथुरा में भी यही बात कहेंगे वो। ये बताइए कि आप फेसबुक व्हाट्सएप को हैक करके आप क्या जाहिर करना चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी है। हम लोगों को कभी कभी डर लगता है कि ये कहीं लाल किला न बेच दे। आज अगर अमेरिका ये पुष्टि की है, अरे सोशल मीडिया हैक हुए हैं, तो अमेरिका कल के डेट में भी ये भी पुष्टि करेगी कि ईवीएम को भी हैक किया गया था। इनके बीजेपी आईटी सेल के लोग बैठ के बोलते हैं कि गोडसे के बंदूक की नीलामी करा दो, मालूम चल जाएगा कौन कितना बड़ा देशभक्त है। आज वो काना बाबा रामदेव कहाँ गया? लाला रामदेव जो कहता था कि 245 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, 30 रुपए में पेट्रोल मिलेगा। 2022 से 2024 में मोदी जी इस बात को आपको गठिया लीजिए, आपको उत्तर प्रदेश और केंद्र से जाना ही जाना है। तो जितने भी खलियर प्रकार के इस देश के लोग हैं, खासकर बीजेपी के आईटी सेल के लोग जो हैं, वो देश में एक प्रकार से झूठ फैलाने का आदत हो चुका है। ये पुरानी इनकी सभ्यता हो चली है। हम एक फेसबुक आईडी पे अपना आईडी चलाते हैं तो रुक जाता है 150 पे, और वही भारतीय जनता पार्टी जाती है तो बढ़ता ही बढ़ता रहता है। ऐसा क्या, ये क्या चल रहा है मोदी जी? क्या है ना कि ये साइकोलॉजिकल तरीके से इस देश के लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं। अपनी बेरोजगारी पर नहीं बोल रहे हैं, बस अंधभक्ति में चूर हैं। मुसलमान था तो किसी तरह ठोको, मुसलमान है तो अंडा डालो। हाँ, लेकिन हम इतना कहेंगे ये जिन्ना की आइडियोलॉजी से बड़े ही समर्पित हैं। तो ये इतिहास के पन्नों में अगर इनको अपना नाम दर्ज कराना होगा, कहीं न कहीं गांधी और नेहरू की शरण में जाएंगे। ये देश जैसे लगता है कि गुलाम हो गया है। कभी मोदी जी जीएसटी लाते हैं, कभी नोटबंदी लाते हैं, कभी हॉस्पिटल बेच देते हैं। पाठक को कूड़ा पढ़ाया जा रहा है। हम लोग पाठक है ना, पाठक का भी एक अपना अस्तित्व होता है। हम लोग कूड़ा समान है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रवाल। कुछ लोग मेरे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे क्यों है ये लोग खपा, क्यों है गुस्से में, क्या फेसबुक ट्विटर का क्या मामला चल रहा है। राहुल गांधी अमेरिका के एक अखबार ने क्या पोल खोले हैं ट्विटर और फेसबुक को लेकर के, जनता आक्रोश में क्यों है, इनसे हम बात करते हैं। 2014 के बाद ये देश जैसे लगता है कि गुलाम हो गया है। कभी मोदी जी जीएसटी लाते हैं, कभी नोटबंदी लाते हैं, कभी हॉस्पिटल बेच देते हैं, कभी कांग्रेस का स्टेशन बेच देते हैं। ये दिखाते हैं कि मैं ही सब कुछ, मैं ही हूँ। जनता को गुलाम बन के रखना ये भारतीय जनता पार्टी की रीत हो गई है। सच्चाई छिप नहीं सकती। अगर राहुल गांधी जी ने कहीं ना कहीं खुलासा किया है, अमेरिका ने खुलासा किया है, ये कहीं ना कहीं सत्य है। हम लोगों को डर लगता है कि जहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त को हम लोग झंडा फहराते हैं, वो वहाँ लाल किला पे डर लगता है कहीं लाल किला ही ना बेच दें। कि जिस तरीके से अमेरिका के अखबार में ये पुष्टि हुई है कि हमारे सोशल मीडिया को चारों तरफ से हैक किया जा रहा है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर अकाउंट हो, व्हाट्सएप अकाउंट हो, इसको हैक किया जा रहा है। हैक किया किस तरह जा रहा है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। जितने लोग हमारे देश में 125 करोड़ देशवासी लोग हैं, ये आरोग्य सेतु ऐप जिस तरीके से इंस्टॉल हो रहा था, बीच में ये भी सुनने को आ रहा था कि आरोग्य सेतु ऐप जिन ने इंस्टॉल किया है उनके मोबाइल को हैक करने का काम भारतीय जनता पार्टी आगे अपने चुनाव में कर सकती है। 2022 और 2024 के चुनाव में मैं आप लोगों को स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, जब आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल हुआ तो क्या ये बताइए कि जिनको जिनको कोरोना हुआ, चाहे अमित शाह हो गए, चाहे भाजपा के तमाम विधायक हो गए, क्या ये लोग अपने आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किए थे? कैसे इनको कोरोना हो गया? आप एक देश के सार्वजनिक पद पे बैठे हो, संवैधानिक पद पे बैठे हो, उसके बाद आप झूठ कर रहे हो, उसके बाद ट्विटर हैंडल पे, अब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन ट्विटर हैंडल पे भी देश के प्रधानमंत्री उनको फॉलो करते हैं जो असामाजिक तत्वों में लिप्त पाए जाते हैं, जो झूठ फैलाते हैं। कपिल मिश्रा ने ये झूठी खबर जो है अपने ट्विटर साइट पे डाली और वो लाखों में शेयर हो गई थी कि लाल चौक पे झंडा फहराया जा रहा है। बल्कि असली हकीकत तो ये है कि वो 2010 की तस्वीर थी और वहाँ पे झंडा फहराया जा रहा था, और 2010 की 15 अगस्त की तस्वीर थी, वहाँ पे झंडा फहराया गया था। उसको शेयर कर दिया। 1 साल से तो कश्मीर बंद पड़ा हुआ है, तो झूठ कैसे फैलाया जाए? इसीलिए ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल किया जा रहा है या व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात को, झूठ को फैलाया जा सके। देखिए क्या है ना कि ये साइकोलॉजिकल तरीके से इस देश के लोगों को बर्बाद करना चाहते हैं। जब हमारे पास नौकरी नहीं रहेगी, जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा बचा हुआ, तो हम एक डिप्रेस्ड पर्सन हो जाएंगे। तो किसी भी बात को अगर बार बार दोहराया जाए और हमारे सामने अगर किसी भी बात को रखा जाए, तो हम क्या है ना उसी के प्रति पीठ पिच्छू हो जाएंगे। हम समझ जाएंगे कि वही सच है और जो कोई और बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालने की कोशिश करते हैं हर भारतीय पे। तो आप देखिए कि अमेरिकी अखबार ने अपने एकदम हेडलाइन में कवरेज किया है उसको कि बीजेपी और आरएसएस के द्वारा पूरी तरह से व्हाट्सएप और फेसबुक को संचालित किया जा रहा है। ये एक तरह से हर भारतीय नागरिक की कहीं ना कहीं आप चीज़ों को
छेड़छाड़ कर रहे हैं। आप ये बताइए कि आप फेसबुक व्हाट्सएप को हैक करके आप क्या जाहिर करना चाहते हैं? आप किस प्रकार से देश में नफरत का माहौल, और सबसे बड़ी चीज़ कि ये वोटरों को लुभाने के लिए और उसको पोलराइज करने के लिए एक तरह का ये जो षड्यंत्र रच रही है भारतीय जनता पार्टी। अब आप सोचिए कि अमेरिकी अखबार ने भी इनको एक्सपोज कर दिया। ये हर तरह से एक्सपोज चले आते हैं। ये नफरत की राजनीति और नफरत बोने का काम करते हैं। और आज के युवा अपनी बेरोजगारी पर नहीं बोल रहे हैं, बस अंधभक्ति में चूर हैं। और ये अंधभक्ति बहुत जल्द लोगों के चश्मे से उतरने वाली है, क्योंकि अब धीरे धीरे हर जगह से ये एक्सपोज होते चले आ रहे हैं। आप ये देखिए कि मुद्दों पे डिबेट करने का क्षमता नहीं है। एक इनका सबसे बड़ा गोबर पात्रा जो है, संबित पात्रा, चूतिया टाइप का प्रवक्ता, जिसको कि बात करने का लहजा नहीं पता है। अगर मुद्दों पे डिबेट करने की बात की जाए, मैं संबित पात्रा की नहीं कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी लीडर को अगर आप मुद्दों पर डिबेट करने के लिए बोल दीजिए तो 5 मिनट 10 मिनट नहीं होगा कि वो जयचंद, हिंदू मुस्लिम और ब्राह्मण और तिलक को ललकारना। आप 2014 में जब मोदी जी जीते तो फेसबुक ट्विटर तो चला आ रहा है 2010 से, और काफ़ी पुराना चला आ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से उसके ऊपर कब्जा करना शुरू किया गया फेक अकाउंट बना के, और ये फेक अकाउंट खाली 1-2 की संख्या में नहीं है, बहुत ही ज़्यादा भारी संख्या में बनाए गए फेक अकाउंट। और फेक अकाउंट इसलिए बनाते चले गए क्योंकि इनको पता है कि देश की 65% आबादी जो है, यानी कि हमारे देश का युवा देश कहा जाता है हमारा, 35% के कम के लोग हैं। अब मान लीजिए कि अगर मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ, मैं अपना खुद की बात कर रहा हूँ, तो मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद कौन सा काम करूँगा? या तो मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, या तो मैं प्रोफेसर करने के लिए आगे एमए करूँगा, और या तो मुझे अभी कौन सी जॉब मिल सकती है। लेकिन दूसरे देश में ऐसा नहीं होता है। दूसरे देश में ग्रेजुएशन की डिग्री एक बहुत बड़ी डिग्री हो जाती है, और ग्रेजुएशन की डिग्री आप किसी भी क्षेत्र में करें तो आपको नौकरी मिल जाती है। हमें तो नहीं मिलेगी, हमें अपने से अपना पालन करना पड़ेगा। तो इस देश के लोग करें क्या? वो खाली बैठे हुए हैं। तो जितने भी खलियर प्रकार के इस देश के लोग हैं, और खासकर बीजेपी के आईटी सेल के लोग जो हैं, वो देश में एक प्रकार से झूठ फैलाने का आदत हो चुका है। ये पुरानी उनकी सभ्यता हो चली है, ठीक है ना। ये ऐसे प्रकार की राजनीति कर रहे हैं जो एक फेसबुक और ट्विटर से होते हुए गुजरती है। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैं अगर वीडियो भी पोस्ट डालता हूँ, कोई तरह का विरोध भी मैं करता हूँ अगर मोदी सरकार का, चाहे उनके व्यू क्या, उनको मेरे कुछ दिन पहले मेरे फेसबुक आईडी हैक कर दिया किसी ने, और किसी को मेरे आईडी से जा करके कोई पैसा मांग रहा है, क्या कर रहा है। और ऐसे नीतियाँ हो रही है भाजपा के लोगों ने, ये लोग सभी लोग ऐसे कर रहे हैं कि हमारे आईडी पे हैक करके व्यू नहीं बढ़ा रहे हैं ना को ले, और ऊपर से हम लोग पे धारा ही, कई लोग पार्टी के ऊपर हम लोग को धारा भी लगे हैं कितने कार्यकर्ताओं के ऊपर कि इतने गलत नीतियाँ पे पोस्ट ना डाले के। अब मोदी सरकार ने किया क्या आज तक? सबको बेच तो दिया है, क्या बचा? अस्पताल बिक चुका है, रेलवे बिक चुका है, बैंक बिक चुके हैं, बिजली बिक गई है, नौकरी भी है नहीं है, क्या करेगा? हमको अपनी विरोध करने के लिए सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म ऐसा हर युवाओं के लिए, हर नागरिक के लिए प्लेटफॉर्म है कि अपना छोटी सी मीडिया होती है जहाँ अपने बात को, मन की बात को कह सकता है, सबके सामने रख सकता है, अपनी लड़ाई को भी बता सकता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि भाई हर मीडिया तो उसके घर पे जाएगी नहीं, छोटे आदमी के पास भाई, इसलिए वो इसीलिए सोशल मीडिया को चुनता है कि अपना ट्विटर को चुनता है कि वहाँ पे व्हाट्सएप, फेसबुक, इस सब जगह पे अपने छोटी सी बातें अपने रख सकता है। लेकिन आज मोदी जी की नीति ये है कि आज सब स्थिति को पूरा सोशल मीडिया को हैक किया जाए। भारत के संविधान को मिटाने का काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बता देना चाहते हैं कि जिस उम्मीद के साथ जनता ने आपको चुनने का काम किया था, लेकिन 2022 और 2024 में आपको उखाड़ फेंकने का काम ये देश की जनता करेगी। बिल्कुल, मीडिया को भी खरीदने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। कैसी राजनीति कर रहे हैं आप? राजनीति का मतलब प्रधानमंत्री किसी दल के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री जनता के सेवक होते हैं। आपको जनता के बारे में सोचना चाहिए। आप सिर्फ कांग्रेस की बात करते हैं। आपने प्रधानमंत्री जी, आपने 15 अगस्त को भाषण दिया, मैं आपके भाषण का स्वागत करता हूं, लेकिन अपनी भाषण में आप 6 साल की कार्यकाल सिर्फ गिनाते रह गए। आपने ये नहीं बताया कि ये भारत आजाद कैसे हुआ। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 2018 तक उन्होंने फीता काटने का काम किया। केंद्र सरकार ने 2018 तक वो फीते काटे जो काम कांग्रेस ने किए थे। राज्य सरकार ने 2018 तक वो फीते काटे कि जो काम राज्य सरकार अखिलेश यादव जी द्वारा किया गया था। 2018 के बाद आप भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक व्यक्ति को आप बता दिए, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे स्वयं हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हो, 2018 से 2020 तक इनको फीता काटते हुए आप नहीं देखेंगे। भारत में राष्ट्रवादी मुसलमान भी हैं, और जो मुसलमान बीजेपी के समर्थक हैं, हम उन्हें देश विरोधी तो नहीं कह सकते हैं,
क्योंकि लोकतंत्र है, हम किसी को भी देश विरोधी या देशद्रोही नहीं कहने, मेरा हक नहीं है, मेरा अधिकार नहीं है। हाँ, लेकिन हम इतना कहेंगे ये जिन्ना की आइडियोलॉजी से बड़े ही समर्पित है, जो देश में बीजेपी के समर्थक हो चले हैं इस समय। तो अभी बीजेपी में थे, क्यों छोड़ दिया? बीजेपी में छोड़ने का कारण ही यही था, हर तरफ झूठ। हमने बीजेपी को क्यों चुना था कि जो कांग्रेस की नाकामियां रही हैं इस देश में, वो फिर से जो है कि उसे सही किया जाएगा, इसके लिए नहीं चुना था। इनसे पूछिए कि ये पहले होता था, अभी क्यों हो रहा, तो कहेंगे कि ये पहले भी तो होता था, अब क्यों ना हो। तो ये इसलिए थोड़ी ना, अगर कश्मीर में कश्मीरी हिंदू को मारा गया, उनको भगाया गया, तो वो बहुत दुख था, दर्दनाक था, इंसानियत और मानवता को शर्मसार करने वाला था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हिंदुओं को मार के भगाया गया तो एक दिन आपकी सरकार आएगी तो आप भी मुसलमान को मार के भगाओगे, आप भी मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करोगे। पता लगा कल को आपकी सत्ता बदल गई, कल को कोई मुसलमान आएगा तो फिर वो हिंदुओं को मारेगा। तो ये क्या छीनने की राजनीति चल रही है क्या, कि हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे? आप व्हाट्सएप फेसबुक को देखिए ना, आप राहुल गांधी ने भी उसको ट्वीट करते हुए एकदम कायदे से आक्रामक हमला बोला नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, और उसके बाद अभी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने भी उस पर सवालिया निशान उठाए हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब सवाल के घेरे में घुसती चली आ रही है, और ये अब इनका जो षड्यंत्र जिस प्रकार से ये रच रहे हैं, जिस प्रकार से नफरत की राजनीति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार से देश में नफरत पैदा कर रहे हैं, ये आपसी भाईचारे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आज इंसान से इंसान की दूरी बनाते चले जा रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान करा के आप देश में क्या कराना चाहते हैं? हाँ, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे ये किस तरह का हिंसक माहौल खड़ा करते जा रहे हैं। अरे देश में बेरोजगारी के मामले में कुछ कीजिए, हाँ, देश की गिरती अर्थव्यवस्था के मामले में कुछ कीजिए। जीडीपी इस प्रकार से गिरती चली जा रही है, देश की स्थिति एकदम लचर होती चली जा रही है, उसके बारे में बात कीजिए। आप ये बताइए कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हाँ, आप फेसबुक व्हाट्सएप को से खेल रहे हैं, और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे देश के 48 पायलट, भाई सचिन पायलट पे तो कब्जा कर नहीं पाए, तो 48 पायलटों को मुक्त कर दिए। आज उनसे उनका परिवार चलता था। आज वो लोग जो बेघर हुए, जो बेरोजगारी का दर्द इस समय दंश झेल रहे हैं, जो भारत के युवा और भारत के लोग, उन सब मुद्दों पे बात करने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है। मान लीजिए कि अभी बेंगलोर दंगा हुआ, वहाँ पे कांग्रेस नेता का एक करीबी जो था, उसने एक फेसबुक पे पोस्ट डाला जिसके वजह से ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पे इतना तगड़ा दंगा भड़का। तो फेसबुक ने उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की, और कार्रवाई की तो क्यों की? ये भी दोनों सवाल उठते हैं। अगर नहीं की तो क्यों नहीं की, और अगर की तो खाली कांग्रेस के लोगों पर या विपक्ष के लोगों के ऊपर ही कार्रवाई क्यों की जा रही है? अगर इस देश में हैं तो राजा के सामने प्रजा प्रजा में भेद नहीं होना चाहिए। तो ये एक प्रकार से एक ऐसी राजनीति करते हुए चल रहे हैं। और बीजेपी का आप देख लीजिए, अभी हाल ही में सोशल मीडिया पे वायरल हुआ 15 तारीख को कि लाल चौक पे देखिए क्या बदला हुआ, एक साल में वहाँ तिरंगा फहरा हुआ दिखा जा रहा था। देखिए मालूम चला कि वो बदल गया। कन्हैया कुमार का मामला ले लीजिए, जेएनयू में मालूम चला कि उसने नारे लगाए थे, 11 वीडियो थे, वही आज तक जो रोहित सरदना जिस पे बैठता है और जिस पे बैठ के उन्हें जयचंद कहा जा रहा था, वो आज हमारे बीच में जो कांग्रेस नेता नहीं रहे, आज वही चैनल ने अभी जो है कि इस बात की पुष्टि की कि ये जो लाल चौक पे जो झंडा फहराने वाली बात हो रही थी 15 अगस्त को जो फहर रहा है वो झूठ निकला। तो ये कौन फैला रहा है? और एक एक पोस्ट पे मिलियन व्यूज़, एक एक पोस्ट पे मिलियन लाइक, ये कौन दे रहा है? इतना खाली तो कोई बैठा नहीं है। मैं भी फेसबुक पे हूँ, मैं कम चलाता हूँ। पीएम मोदी जी के ऑफिस में उनके टेबल पे फाइल पड़ी हुई है कि राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर बनाएं, आज तक नहीं बनाया उन्होंने, आज तक साइन नहीं कर सके। एक साइन सिग्नेचर करना है कि राष्ट्र धरोहर बनाना है उसको, उसकी फाइल है, आज तक साइन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये एक मुद्दा बचा हुआ। अभी ये मुद्दा भी कुछ दिन बाद उठेगा, अभी कुछ दिन बाद बनारस वाला काशी का मुद्दा भी उठेगा। ऐसे ही कृष्ण भगवान हम आएंगे, माखन वहीं खिलाएंगे, अभी फिर मथुरा में भी यही बात कहेंगे वो। तो कुछ दिन ऐसे ही चलेगा। नेहरू जी ने कहा था एक बार जब वो देश के प्रधानमंत्री बने कि झूठ जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए और उसके कितने भी समर्थक क्यों ना हो जाए, लेकिन सच सच ही रहता है। आने वाले समय में ये सच भी बाहर आएगा, लेकिन अभी के लिए ये देश को खोखला कर रही है, देश की आत्मा को खोखला कर रही है, देश के युवाओं को खोखला कर रही है। सिर्फ दंगाइयों में बदल रही है, गाय गोबर में बदल रही है, ठीक है ना। अब ट्विटर पे कोई चीज़ होता है तो ट्विटर एक्शन ले लेता है, ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर देता है। हमने मान लिया ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर देता है, लेकिन व्हाट्सएप और फेसबुक का क्या? व्हाट्सएप पे पता नहीं इतने कितने तमाम प्रकार से जो है अमेरिका ने भी बताया, और भी भारत की ऐसी कितनी संस्थाएं जिन्होंने बताया कि ऐसे लाखों जो है कि फर्जी व्हाट्सएप ग्रुप चलाए जा रहे हैं जहाँ से ये शेयर होते हैं, फर्जी खबर शेयर होता है। गांधी जी को बदनाम कर देना, आप नेहरू को बदनाम कर देते हैं, आप अपनी आइडियोलॉजी को लेकर आना चाहते हैं। आज़ाद भारत के इतिहास में हमको बता दीजिए कि इनकी आइडियोलॉजी कहाँ पर संगठित रही हो। तो ये इतना क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी खामियों को छुपाकर लोगों को बेफजूल के मुद्दों पे फंसाना। गाय गोबर पे चर्चा करेंगे, हिंदू को चर्चा ऊपर करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज हिंदू उस
खतरे में है जिस समय अकबर के ज़माने में था। अकबर के ज़माने में तो ज़बरदस्ती जो है कि नोच भकोट के जो है कि किसी को भी हिंदू से जो है कि मुस्लिम धर्म में बदल दिया जाता था। शायद मीना बाज़ार, नरेंद्र मोदी जी जानते हैं कि नहीं जानते, मीना बाज़ार में पूरी आग लगा दी गई थी, हिंदुओं को जला दिया गया था, हिंदू महिलाएं तप कर जली थी, जिसका जिक्र अटल जी ने भी किया था अपनी भाषणों में, अपने कविताओं में किया है। तो फिर जब आज हम इतनी बुरी स्थिति में नहीं है, हिंदू इतनी जल्दी नहीं ख़त्म हो सकता है। ये हिंदुत्व के नाम पे, फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पे, फर्जी राष्ट्रवाद की तो इनकी महिमा बड़ी अपरंपार है, इतनी लंबी अपरंपार है, लेकिन इसको छुपाया कैसे जाए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आप ही के चैनल के माध्यम से, जितने भी हमारे बीजेपी के लोग हैं, कि अभी जब हमारे देश के हकीम साहब ने ये एक बात कही कि चाइना हमारे भारत के टेरिटरी के अंदर नहीं घुसा है, तो उन्होंने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, वो जो कहेंगे वो मान जाएगी और ट्विटर फेसबुक पे उनके फर्जी वाले लोग जो हैं शेयर करना शुरू कर देंगे। तो ये तो बनारस के लोग जो काफ़ी आक्रोश में हैं, काफ़ी गुस्से में कि ट्विटर और फेसबुक को इसे क्यों इतना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहिए था, क्यों कम होता जा रहा है। द लाइव टीवी के लिए वाराणसी से राजेश अग्ररी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।